वेलकम टू जूम एजुकेशन। मैं हूं आपकी एजुकेटर पूर्णिमा सिंह। स्टूडेंट्स, आपकी क्लास 9th के ज्योग्राफी का जो पहला चैप्टर है, ठीक है, उसके हम जो चैप्टर के बीच में क्वेश्चन होते हैं ना, वो करेंगे, जिनको हम पाठ्य प्रश्न बोलते हैं और इंग्लिश में उनको इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोला जाता है। तो कुछ क्वेश्चन आपके पेज नंबर 2 पे दिए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन आपके पेज नंबर 6 पे दिए हुए हैं और कुछ बॉक्सेस में इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आज की इस वीडियो में हम ये करने वाले हैं। उसके बाद हम जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे और इनको साथ में समझते हुए चलेंगे। आप इनको अपनी कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे, एग्जाम में आपको इनको किस तरीके से अटेम्प्ट करके आएंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी और साथ के साथ आपको यहाँ पे डायग्राम्स के थ्रू बहुत अच्छे से समझाऊंगी। अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और जब चीज़ें समझ में आ जाती हैं तो उनको याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके बच्चा, तो मैंने क्या कहा, पेज नंबर 2 पे, क्योंकि हम चैप्टर जो है ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर अगर नहीं देखा है तो वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चैप्टर की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे पहला प्रश्न पेज नंबर 2 पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न नंबर 1, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व को भारत के मानक यमयोत्र क्यों माना गया है? भारत का मानक यमयोत्र क्यों माना गया है? ठीक है, कोई और जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, कोई जो और हमारा देशांतर है, उसको क्यों नहीं माना, इसी को क्यों माना गया है? तो पहले समझते हैं इसको। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो पृथ्वी है 24 घंटे में, 24 आवर्स में 360 डिग्री क्या करती है? घूमती है, ठीक है ना। 360 डिग्री 1 घंटे में घूमती है, 360 डिग्री बाय 24, 15 डिग्री घूम लेती है। और जब हमने ये देखा था 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है ना, पूर्व से लेके हमारे भारत का जो विस्तार है वो है 97 डिग्री 25 मिनट। इसमें से इसको माइनस करके देखेंगे तो ये लगभग 30 डिग्री आएगा। जब 1 डिग्री, ठीक है ना, 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है, तो आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 30 डिग्री घूमने उसको 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो आप कहें, अगर मैं यहाँ भारत का छोटा सा मैप बना के आपको समझाने की कोशिश करूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है भाई, ये हमारा छोटा सा यहाँ पे हमने मैप बना दिया, ओके, यहाँ पे, और इस तरीके से कि भाई यहाँ पे, क्योंकि सूरज जो है हमारा किधर उगता है? ईस्ट की तरफ, इस तरफ, और पृथ्वी इधर है। तो जब ये पृथ्वी इस तरीके से घूमेगी सूरज की रोशनी पे, तो इस वाले हिस्से पे सबसे पहले, क्योंकि ईस्ट में उगता है सूरज, ये देख सकते हैं सूरज ईस्ट में उगता है, ठीक है, तो इस हिस्से पे सबसे पहले रोशनी आएगी, ठीक है ना। और यहाँ पे फिर बाद में, यहाँ पर फिर बाद में, यहाँ पर फिर बाद में। अगर हम एक समय नहीं मानेंगे, ठीक है, पूरे देश का एक समय नहीं मानेंगे, तो सारी ट्रेन्स को कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, स्कूल का टाइमिंग कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे? तो उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमने एक देशांतर को, ठीक है, जो कि हमारा है 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट पूर्व, ठीक है, या फिर इसको कई बार 82/½ कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, यानी कि ये हमारा जो ये है और ये है। एक सेकेंड में दूसरा यहाँ पे पेन कलर ले लेती हूँ सो दैट कि आपको अच्छे से दिख सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे ये पॉइंट जो है और ये पॉइंट जो है, इसमें 30 डिग्री का अंतर है। यहाँ पे सूरज की किरण पहले आएगी, यहाँ पे सूरज की वही किरण 2 घंटे बाद आएगी, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी और पहले आ जाएगी, यहाँ पे थोड़ी और पहले, यहाँ पे थोड़ी और पहले। तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने एक देशांतर को क्या कर लिया, हमने अपना मानक समय मान लिया कि भाई हम यहाँ से अपना जो है टाइम मापेंगे। चाहे टाइम पूरे देश में सूरज की रोशनी किसी भी टाइम आ रही है, हो सकता है किसी हिस्से में अंधेरा हो और किसी हिस्से में रोशनी हो, लेकिन हम यही समय मानेंगे, ओके। तो यहाँ पे इसने कहा है गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है, ठीक है। अतः 82 डिग्री 30 मिनट, ये डंडा जरूर लगाना है 30 मिनट के साथ, पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक यमयोत्र माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर से गुजरती है। डोंट वरी, अभी मैं आपको दिखाऊंगी मैप में भी कि ये किस तरीके से, कहाँ से गुजरती है।
अगर पूरे देश में, ये आपको मैं बता रही हूँ कि आपको आंसर किस तरीके से लिखना है, अपनी कॉपी में आप किस तरीके से लिखेंगे, इसको समझा दिया मैंने आपको, ठीक है। अगर पूरे देश में एक मानक समय नहीं होगा तो क्या होगा, तो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग समय होगा जो समस्याएं पैदा करेगा। समस्याएं कैसा पैदा करेगा, आपको कहा जा रहा है अगर आपके शहर में 5 किसी और टाइम बजते हैं, दूसरे शहर में सूरज की रोशनी किसी और टाइम पहुंचती है, तो ट्रेन का टाइम हो सकता है उस शहर में 5 हो, आपके वहाँ पे भी 5 बजे हुए हैं लेकिन डिफरेंट टाइम है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए हमने एक समय मान लिया जिसको हम भारत मानक समय बोलते हैं या फिर मानक यमयोत्र बोलते हैं, जहाँ से हम पूरे देश का समय मापते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, इसको आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है, अगर आप समझ लेंगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ज्योग्राफी इज़ लाइक ए मैथमेटिकल सब्जेक्ट जिसको समझ के किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये है हमारा 82 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट पूर्व, यहाँ पे पूर्व लिखेंगे आप हिंदी मीडियम से हैं तो, ठीक है। ईस्ट भी लिख सकते हैं, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में भी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर में होता हुआ गुजरता है। वैसे ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा, बट जस्ट फॉर देन एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि हमारा अगर पूछे कि ये वाला जो देशांतर है, ठीक है, ये कौन कौन से राज्य से गुजरता है, ठीक है, तो हम देख सकते हैं उत्तर प्रदेश से गुजरता है यहाँ से, ठीक है। फिर थोड़ा सा हमने देखा कि यहाँ से मध्य प्रदेश से भी गुजर रहा है, इधर को अगर हम देखेंगे तो मध्य प्रदेश से भी गुजर रहा है। फिर यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ से गुजर रहा है इधर, फिर यहाँ देखेंगे हमारा आंध्र प्रदेश से भी गुजर रहा है, उड़ीसा से भी गुजर रहा है, ये देखिए थोड़ा सा, और यहाँ आंध्र प्रदेश से भी गुजर रहा है। तो ये आप लिख सकते हैं, यहाँ पे एक और हमारा आ जाएगा उड़ीसा, ठीक है, अगर लिखना चाहे तो, बट ये आपके सिलेबस में शायद नहीं पूछा जाएगा, तो आप बस जस्ट इसको याद रख सकते हैं और समझने के लिए इसको समझ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर और कन्याकुमारी, ठीक है, में दिन और रात की अवधि के बीच अंतर क्या है। पहले तो प्रश्न को समझेंगे, क्या मतलब है इस चीज़ का कि दिन और रात की अवधि का क्या अंतर है। वो कह रहा है यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, प्रश्न 2 है ये हमारा, यहाँ पे देखेंगे कश्मीर और कन्याकुमारी में दिन और रात की अवधि के बीच अंतर क्यों है, ठीक है, ओके। पहले तो समझे कि अवधि का क्या मतलब है। आप लोगों ने देखा होगा कहीं पे दिन और रात बराबर होते हैं, यानी कि 12 घंटे की रात होगी, 12 घंटे के दिन होंगे, ठीक है। किसी जगह पे क्या होता है, सूर्य की रोशनी बहुत कम आती है, ठीक है, और जो रात होती है वो ज़्यादातर रात रहती है, ठीक है। वो ऐसा क्यों होता है, तो वही चीज़ हमारी पूछी गई है। ये क्वेश्चन करने से पहले मैं इसको समझाऊंगी आपको, फिर आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आएगा, इसका आंसर भी समझ में आएगा। यहाँ देखो ये हमारी पृथ्वी है, ओके। अब ईस्ट में हमारा ये ऐसे घूमती है क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है ये। जब ये ऐसे घूमती जाएगी, यानी कि अभी यहाँ तक रोशनी है, जब ये थोड़ी सी और ऐसे घूम जाएगी तो यहाँ रोशनी पहुँचेगी, यहाँ रोशनी पहुँचेगी, इस तरीके से रोशनी पहुँचेगी, ये समझ में आता है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सूरज की रोशनी ना, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि इस वाले हिस्से में बराबर मात्रा में पड़ती है, और हमारी पृथ्वी बिल्कुल ऐसे नहीं है, थोड़ी सी टिल्ट है, थोड़ी सी टेढ़ी है, ऐसे टेढ़ी है, ठीक है। तो वो टेढ़ेपन को भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से इफेक्ट करता है। ये आइए यहाँ पे देखिए, ये हमारी जो बिल्कुल बीचों बीच से लाइन जाती है, ये वाली लाइन, ठीक है, ये है हमारी 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर, 0 डिग्री है ये। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितनी रोशनी है उतना ही हिस्सा यहाँ पर है, एग्जैक्ट बराबर है, समझ में आ रहा है। जब ये सूरज के सामने घूमेगी तो यानी कि आधा हिस्सा, एक टाइम पे आधा हिस्सा रात रहेगी, आधे हिस्से में रात है यहाँ पे, आधे हिस्से में दिन है। लेकिन इस हिस्से को देखें तो इस हिस्से में ज़्यादातर रोशनी है, इस हिस्से में, लेकिन मतलब यहाँ पे अगर इस हिस्से के कंपैरिजन में यहाँ पे करें तो रोशनी क्या हो जाती है, अंधेरा ज़्यादा मतलब कम समय तक रहता है। फिर इस हिस्से में देखें तो भाई इस हिस्से में तो बिल्कुल ही रात थोड़े समय के लिए होती है, सारा टाइम दिन ही रहता है। ये नॉर्थ पोल की बात है, ठीक है, समझ रहे हो। फिर यहाँ पे नीचे जाके देखें, भाई यहाँ तो रात ही रहती है हमेशा, इस हिस्से में दिन तो बिल्कुल थोड़े ही समय तक आता है यहाँ पे इस हिस्से में। तो यहाँ पे क्या है, 2 रीज़न होते हैं इस चीज़ के कि जब आप, क्योंकि हमारी जो अर्थ है, 2 रीज़न है। एक तो क्या है, हमारी अर्थ का अगर ऐसे तो होता, ठीक है ना, ऐसे होती और सूरज होता, इधर आ जाती हूँ ताकि समझ में आए, ठीक है, इधर होता सूरज तो बराबर रोशनी आती भाई,
ठीक है, लेकिन पृथ्वी का कर्वेचर ऐसा है, ठीक है। तो जब ये ऐसे जाती है ना, तो ऐसे 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 एंगल जो है चेंज हो जाता है, सीधे ज़्यादा रोशनी पड़ती है और इधर जाते जाते क्या होती है, रोशनी ज़्यादा फैल कर जाती है। क्लियर, वन थिंग। अब अदर थिंग इज दैट, ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ से जब हमारी, क्योंकि पूरी इस हिस्से में ज़्यादा रोशनी रहती है, फिर इस हिस्से में और ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा इस वाले हिस्से में रहती है, फिर थोड़ी कम होती जाती है, यहाँ पे तो बिल्कुल ही कम हो जाती है, ठीक है। अब एक ही तो मूवमेंट है नहीं हमारी अर्थ का, दो मूवमेंट है, एक पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर काटती है, एक अपनी एक्सिस पे घूमती है, तो ये गर्मियों और सर्दियों में बदलता रहता है। तो यहाँ पे क्या है, मेन आपको इस डायग्राम में ये देखना है बच्चा कि देखो दिन और रात, यहाँ पे रात ज़्यादा समय तक रहेगी, यहाँ दिन बहुत छोटा होगा, यहाँ रात बहुत छोटी होगी, यहाँ दिन बड़ा होगा। क्लियर है, ठीक है ना। तो ऐसे ही जो हमारा जो इंडिया है, ये मैंने इंडिया बना दिया, ठीक है ना। इंडिया हमारा किस किस चीज़ में आता है, दो जगह पे आता है। स्टार्ट होता है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट तक, एक सेकेंड, यहाँ पे 37 डिग्री 6 मिनट तक। तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे बराबर रोशनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा इक्वेटर के पास है, कश्मीर हमारा कन्याकुमारी जो है किसके पास है, भूमध्य रेखा के पास है, ठीक है ना। और ये हमारा 37 डिग्री 30 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है, तो ये थोड़ा और ऊपर है, तो इसीलिए कश्मीर में हमें दिन और रात की अवधि ज़्यादा मालूम पड़ती है कि भाई दिन जो है, रात जो है छोटी है, दिन जो है बड़ा है, हमें यहाँ ज़्यादा पता लगता है कंपैरिजन टू यहाँ पे, ठीक है ना, कन्याकुमारी के कंपैरिजन में। आई होप सो ये चीज़ समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके बच्चों, तो क्वेश्चंस को समझ के करना है। ज्योग्राफी इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लाइक मैथ, ठीक है। तो यहाँ पे वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे, अब आप समझ पाएंगे। देखो अब इसको शब्दों में लिखते हैं। भूमध्य रेखा पर दिन और रात समान अवधि के होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी थोड़ी सी टिल्टेड है, लाइक ऐसे टिल्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे बराबर पड़ती है रोशनी, इस हिस्से में जब घूमती है पृथ्वी तो ऐसे बराबर पड़ती है। तो कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के काफ़ी करीब है, जो कि 8 डिग्री 4 मिनट पर है, इसीलिए दिन और रात का अंतर मुश्किल से 1 घंटे का होता है। इसीलिए यहाँ दिन और रात की अवधि कम महसूस होती है। दूसरी ओर जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं, यानी कि 8 डिग्री से हम लोग जब 37 डिग्री तक पहुंचेंगे, तो दिन और रात की अवधि में अंतर अधिक होता जाएगा। ये मैंने स्लाइड से समझाया था, ठीक है ना। कश्मीर भूमध्य रेखा से 30 डिग्री से ज़्यादा दूर है, इसलिए दिन और रात की अवधि हमें ज़्यादा महसूस होती है। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चन लिखेंगे। ओके बच्चों, डाउट है तो कमेंट करके पूछेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पेज 4 के इन टेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि आपके पेज नंबर 4 पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर हम करेंगे और उनको समझेंगे अच्छे से, ठीक है। देखिए शुरुआत है आपकी, तो अच्छे से समझते हुए कीजिएगा। मैं हमेशा बार बार आपको बोलती हूँ कि भाई समझ के करो, क्योंकि फिर याद करने का काम इजी हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, यहाँ पे आते हैं। देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ही आसान है ये तो, इसमें तो मतलब कुछ याद करने का है ही नहीं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है। आप जब पेज नंबर 4 पे जाएंगे ना, तो आप लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिखे हुए हैं, ठीक है, प्रश्न नहीं लिखा हुआ है, तो सिर्फ डॉट्स लिखे हुए हैं। तो इसीलिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे मैं सिर्फ डॉट ही लगा रही हूँ, ठीक है। पश्चिम और पूर्वी तटों के साथ केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या ज्ञात कीजिए। जिनको केंद्र शासित प्रदेश कौन से होते हैं, यूनियन टेरिटरी, ठीक है ना, जिनको सेंटर जो है रूल करता है एक तरीके से। तो हमें बताना है कि पश्चिम तट पे कौन से हैं, पूर्व तट पे कौन से हैं। तो पश्चिम ये हमारा इस साइड वाला हो गया, ये हमारा पश्चिम तट है ये वाला, ठीक है, और ये हमारा पूर्व तट हो गया, ठीक है बच्चा। तो अगर क्वेश्चन आ जाए आपका, ठीक है ना, तो पश्चिम तट पर देखते हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप पश्चिम तट पे है, ठीक है। फिर हमने देखा दीव, दमन, दादरा और नगर हवेली, अब जो कि एक हो चुका है, ठीक है ना। माहे जो कि पुडुचेरी से संबंधित है, वो भी इसी साइड है। अब बात करते हैं पूर्वी तट पे, यानी कि इधर हमारा पूर्व तट है, तो कौन सा है, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार, ये हमारे 2 हैं, ठीक है, ये 2 हैं हमारे। आसान सा क्वेश्चन था, यहाँ पे आप देख सकते हैं। टोटल अगर पूछा जाए कि कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, 8, ठीक है ना। क्योंकि क्या था, कई बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है, कई बच्चे जैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम 9 हो गए थे, दोबारा से 8 कैसे हो गए। हुआ क्या था कि हमारा जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख बना था ना, तब 9 हो गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, जो दादरा, नगर हवेली और दमन और दीव अलग अलग थे, लेकिन अब ये मिला के 1 कर दिया गया है, तो इसलिए अब दोबारा से हमारे 8 हो चुके हैं,
ठीक है, इसको याद करेंगे, मैप के थ्रू आपको इजीली याद हो जाएगा। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको ध्यान से यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमारे 8 जो हैं, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली, दादरा और नगर हवेली प्लस दमन द्वीप, ये एक बन चुका है, ध्यान रखें। लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान और निकोबार। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से कतई आसान क्वेश्चन है, हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 क्लास से। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ये चाहो तो याद रख सकते हो, नहीं याद करना है तो कोई कंपलसरी नहीं है, क्योंकि क्षेत्रफल आई डोंट थिंक सो कि पूछा जाएगा। सबसे छोटा राज्य गोवा है, ठीक है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल यानी कि कितना एरिया ले रहा है, तो ये हमारा राजस्थान है, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको कलर करके बाउंड्री चेंज करके दिखाती हूँ तो यू विल फील गुड, है ना। चलो ये देखिए, काफ़ी ज़्यादा बड़ा हमारा राजस्थान है, ठीक है। क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य हमारा यही है राजस्थान, ठीक है। और सबसे छोटू है हमारा गोवा, ये कितना छोटा है ना बेचारा, है ना। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड कौन से राज्य जिनकी अंतरराष्ट्रीय सीमा तथा समुद्र तट को स्पर्श नहीं करती? कौन से इसका क्वेश्चन का मतलब है कौन से ऐसे राज्य हैं ना तो जिनके साथ, ना तो वो किसी देश के साथ उनकी सीमा लगती है, ठीक है, और ना ही उनके साथ कोई पानी लगता है, तट लगता है। तो तटीय राज्य तो हमारे ये वाले हो गए सारे, इनके साथ तट लग रहा है, पानी लग रहा है यहाँ पे, ये वाले तो हो गए, तो ये तो आएंगे ही नहीं कोई भी। हाँ, इनमें से हमारा एक आ सकता है, ये वाला, ठीक है, ये वाला आ गया, ठीक है ना। इसके साथ ना तो किसी देश की सीमा लग रही है, किसकी लग रही है, अपने राज्यों की लग रही है, अपने देश के राज्यों की लग रही है, लेकिन किसी बाहर के देश की नहीं लग रही है। एक ये हो गया। फिर हम देखते हैं हरियाणा के साथ भी नहीं लग रही है किसी की भी, ठीक है। इसके साथ पाकिस्तान की लग रही है, इसके साथ चाइना की लग रही है, तो बाकियों के साथ लग रही है। फिर मध्य प्रदेश की भी देखो, किसी के साथ नहीं लग रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ की भी किसी के साथ नहीं लग रही है। फिर यहाँ पे झारखंड की देखेंगे तो ये भी किसी देश के साथ भी नहीं लग रही है और पानी के साथ भी नहीं लग रही है, तो ये आ गया। तो आंसर कैसे लिखेंगे? ऐसे 5 राज्य हैं जिनकी सीमा ना ही किसी देश से लगती है और ना समुद्र तट से लगती है। कौन से वो 5 राज्य? हरियाणा, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, ठीक है बच्चा। तो 5 राज्य हो गए। लास्ट क्वेश्चन जो कि इंडेक्स क्वेश्चन का है हमारा, बॉक्सेस वाले भी करेंगे हम यहाँ पे। तो चलिए, ये देखो, ये 5 राज्य मैंने यहाँ पे दिखा दिए, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आप मैप से देख सकते हैं कि किसी और के साथ, यहाँ पे मध्य प्रदेश हो गया हमारा, झारखंड हो गया हमारा और हरियाणा हो गए। 5 राज्य ऐसे हैं जिनकी जो किसी मतलब यहाँ पे अगर देखें तो उत्तराखंड की इसके साथ भी लग रही है, बाहरी देश के साथ, उत्तर प्रदेश की भी दूसरे देश के साथ लग रही है, नेपाल के साथ इसकी भी लग रही है, इसकी भी लग रही है, ठीक है ना। तो दोनों चीज़ होनी चाहिए थे, ना या तो पानी से लगती हो या किसी देश के साथ लगती हो। बस हमें बताने थे ऐसे राज्य जिनकी किसी के साथ नहीं लगती, ना देश के साथ लगती है ना पानी के साथ लगती है, तट के साथ लगती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने इसमें क्या करना है, एक तरीके से इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ना पाकिस्तान से जिस जिसकी सीमा लगती है वो सारे राज्य लिख दो, ठीक है। फिर चीन के साथ जिस जिस राज्य की सीमा लगती है वो सारे राज्य लिख दो, म्यांमार के साथ जिसकी लगती है वो सारे राज्य लिख दो। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को वर्गीकरण करना है, यानी कि ग्रुप बनाने, वर्ग मतलब ग्रुप बनाना है। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, चले, ठीक है। यहाँ देखो पाकिस्तान, ठीक है, वेट अ सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है। पाकिस्तान पे आते हैं, पाकिस्तान की देखते हैं। इधर पाकिस्तान है, ये देखा राजस्थान के साथ लगती है, ये देखा गुजरात के साथ लगती है, यहाँ पे देख सकते हैं आप पंजाब के साथ लगती है, जम्मू कश्मीर के साथ लगती है, ठीक है ना। एंड अगर यूनियन टेरिटरी के फॉर्म में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख लिख सकते हैं फिलहाल, क्योंकि दोनों यूटी बन गए हैं, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, क्लियर, ठीक है। फिर हम देखेंगे चीन, चीन की किसके साथ लगती है? चीन हमारा इधर है, ये हमारा चीन है, ठीक है। देखेंगे ध्यान से, यहाँ देखेंगे जम्मू कश्मीर की तो लगती है इसके साथ, हिमाचल प्रदेश की भी लग रही है, उत्तराखंड की भी लग रही है। फिर यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सिक्किम की लग रही है, ठीक है ना, चीन के साथ। फिर अरुणाचल प्रदेश की लग रही है। भूटान, यहाँ पे अगर आप कहें कि यहाँ आसाम की क्यों नहीं लग रही, क्योंकि आसाम के आगे यहाँ पे हमारा भूटान अड़ जाता है, तो इसलिए चीन की हमारी इंडियन के साथ लग रही है। किसके साथ? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट पे चलते हैं, म्यांमार, म्यांमार के साथ किसकी लगती है? म्यांमार हमारा यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं मिजोरम की लगती है, मणिपुर की लगती है, नागालैंड की लगती है, अरुणाचल प्रदेश की लगती है, ठीक है। ये देखेंगे किस किस की लगती है,
यहाँ पे मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। ठीक है बच्चा, ये हो गया हमारा म्यांमार। म्यांमार की बाउंड्री यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट पे चलते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ किसकी लगती है? तो ये हमारा यहाँ पे बांग्लादेश है इधर। ठीक है, वेस्ट बंगाल से लगती है। ठीक है, झारखंड से लगती है। फिर आप देख सकते हैं इधर हमारा त्रिपुरा से लगती है, मेघालय से लगती है, मिजोरम से लगती है, इधर हमारी ये असम से लगती है, अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। तो हमने देखा पश्चिम बंगाल से, असम से, मेघालय से, त्रिपुरा और मिजोरम से, इन सबसे इसकी जो है बाउंड्रीज टच होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा जो थे इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अब ना कुछ बॉक्सेस दिए हुए हैं, है ना, जो कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस में बॉक्स बनाकर ऐसे दी हुई है कि आप इसके बारे में जानते हैं, कि आप इसके बारे में जानते हैं, वो बॉक्सेस भी हम कर लेते हैं। तो हमारा जो इन टेक्स्ट वाला पोर्शन है, यानी कि चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन दिए हुए वो सारे कवर हो जाएंगे यहीं पे हम। ठीक है, देखो बच्चा, क्या था ना, पहले तो हम लोग जमीन के रास्ते ही जाते थे, कहीं भी जाना होता था, लोगों को समुद्री रास्ते तो पता नहीं थे। ठीक है ना, मतलब पहले अगर आपसे पूछा जाए कि लोगों को सबसे पहले लोग समुद्री रास्ते से पुराने हैं हमारे जमीन वाले रास्ते, जमीन के थ्रू जाते थे, फिर लोगों को समुद्री रास्तों का पता लग गया। तो क्या है हमारा ना, ये वाली ना स्वेज नहर है यहाँ पे। ठीक है, अगर हमें यूरोप में जाना होता था पूरा घूम के जाना होता था, या लैंड के थ्रू जाना होता था यूरोप में एंटर करने के लिए। लेकिन जब ये स्वेज नहर खुल गई ना, तो अब हमारे लिए 7000 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो गया यूरोप जाने के लिए। यहाँ स्वेज नहर है, तो ये स्वेज नहर पहले बंद थी, इसको खोला कब गया ये याद रखेंगे। स्वेज नहर को 1869 में खोला गया था। ठीक है, और इसकी वजह से यूरोप और भारत के बीच की 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। ठीक है, अब हमें जाने के लिए, यूरोप जाने के लिए क्या करना है, यहाँ से एंटर हो जाएंगे यूरोप के साथ हमारा मेडिटेरियन सी लगता है। ठीक है ना, यहाँ से अपना बैठेंगे जहाज में, पानी से तैरते हुए यहाँ पहुँच जाएंगे, यूरोप में पहुँच जाएंगे, यूरोप की किसी भी कंट्री में जाना चले जाएंगे। ठीक है, एक ये इन्फॉर्मेशन ये आपकी दी हुई है बीच में। नेक्स्ट है आपकी, देखो इंदिरा बिंदु हमारा दक्षिण में, सबसे दक्षिण में, वैसे तो हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, लेकिन सबसे दक्षिण में, हमारा नॉर्थ में तो एक तरीके से जम्मू कश्मीर है, इधर हमारा कन्याकुमारी है। तो इसके बिल्कुल वो पूछ रहा है कि सबसे दक्षिण में, सबसे नीचे जो पॉइंट है वो कौन सा है। जो पॉइंट है हमारा इंदिरा पॉइंट, जो सबसे दक्षिण में है, जिसको इंदिरा बिंदु कहा जाता है, इंदिरा पॉइंट इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ये इंदिरा बिंदु ना अब डूब चुका है। सुनामी आई थी 2004 में। ठीक है, उसकी वजह से इसके ऊपर अब पानी है, यानी कि अब डूब चुका है। तो यहाँ पे ये इंदिरा बिंदु ना हमारा ग्रेट निकोबार में है, जो यहाँ पे हमारे अंडमान एंड निकोबार है ना। ठीक है, अंडमान एंड निकोबार जो हमारे आइलैंड्स हैं, उनका जो ग्रेट निकोबार वाला पार्ट है, जैसे लिटिल निकोबार है, ग्रेट निकोबार है, छोटे छोटे मतलब पीसेज में है ये एक तरीके से, तो उसके यहाँ पे इंदिरा पॉइंट है, जिसके यहाँ पे अब पानी आ चुका है, यानी कि डूब चुका है। ठीक है बच्चा, तो ये याद रखना है। और कब डूबा था? 2004 में। क्या हुआ था 2004 में? सुनामी आई थी। आप लोगों ने 8th क्लास में आपका ज्योग्राफी लेसन भी पढ़ा होगा, उसमें भी आप लोगों को बताया हुआ है कि 2004 में सुनामी किस तरीके से आती है। ओके, एक और बॉक्स में ये बता रखा है कि भाई 1947 से पहले, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा है, भारत, आकार और स्थिति। भारत के बारे में कितने राज्य हैं भारत में हमारे, देख सकते हैं आप कि सन 1947 में, ठीक है ना, अगर हम बात करें आज़ादी के टाइम तक, ठीक है ना, क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स में ना, ब्रिटिश मतलब सरकार में 2 प्रकार के हमारे राज्य होते थे। एक तो होते थे हमारे प्रांत और रियासत। ठीक है, 2 प्रकार के होते थे, प्रांत और रियासत। प्रांत जो थे ना वो डायरेक्टली अंग्रेजों के अधीन आते थे। रियासत जो थी ना, आती तो एक तरीके से किसके अधीन थी, अंग्रेजों के ही अधीन थी, लेकिन उन पे शासन जो थे ना, जो छोटे छोटे राजा होते थे वो करते थे, जो राजकुमार होते थे वो करते थे। लेकिन उनको अपनी पावर कहाँ से मिलती थी, ऐसा नहीं है कि भाई जो ये इनको तो डायरेक्टली इन पे जो शासन कर रहे थे वो अंग्रेज ही कर रहे थे। ठीक है ना, इन पे शासन जो थे हमारे देश के जो शासक थे, स्थानीय शासक जो थे, स्थानीय जो शासक थे, यानी कि जो राजकुमार वगैरह थे, राजा वगैरह थे, वो राजा करते थे। लेकिन ये राजा इंडिपेंडेंट नहीं थे, ध्यान रखना। इनको जो भी कुछ करना होता था अंग्रेजों से पूछ के ही करना होता था। तो राज जो मतलब पावर यहाँ से ले लेते थे, राज राजा ही करते थे। ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्टली अंग्रेज करते थे। 2 तरीके के हमारे कह सकते हो कि यहाँ पर प्रांत होते थे। ठीक है, भारत में 2 प्रकार के राज्य हुआ करते थे। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं, है ना, अभी तो हमारा सेम सिस्टम है। हमारी जो देख सकते हैं कुछ
दो तरीके के, वैसे देखा जाए तो केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य हैं हमारे। तो ये था हमारा पूरा इन टेक्स्ट वाला क्वेश्चन पार्ट आपका, ये हो गया है कंप्लीट। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करके, ठीक है, मुझे बताएंगे कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है ये मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।